नमस्कार। आज हम अनिल चंद्र ठाकुर के उपन्यास शव साधना के कुछ बहुत ही कह सकते हैं झकझोरने वाले अंशों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास उपन्यास के वो हिस्से हैं जो एक गांव की कहानी कहते हैं, एक त्रासदी और उसके बाद जो सामाजिक तनाव उभरता है उसे दिखाते हैं। हाँ, और कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है देवेंद्र और सितली की बेटी दिंदी, 10-11 साल की बच्ची। बिल्कुल। उसका अचानक गायब हो जाना और फिर उसकी जो दर्दनाक खोज होती है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक व्यक्तिगत दुख, एक परिवार की विपत्ति, गांव के समाज की परतें खोलती है। सही कहा। इसमें वर्ग संघर्ष की झलक भी है और एक खास किरदार है प्रीतपाल प्रणय यानी पीपीपी। उसकी महत्वाकांक्षा, उसका सफर, सब कुछ सामने आता है। तो शुरुआत होती है बिंदी के गायब होने से, गांव के बाहर का जो खुला इलाका है बिहार, वहां से। जी। और जाहिर है परिवार, गांव वाले सब घबरा जाते हैं। खोजबीन शुरू होती है। लेकिन पुलिस स्टेशन का अनुभव तो काफी कड़वा रहता है। हाँ, बहुत। दारोगा मदद करने के बजाय डांट फटकार कर भगा देता है। यहाँ तक कह देता है कि मारकर फेंक दिया होगा, अब रिपोर्ट लिखाने आए हो। जी। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम में एक तरह की उदासीनता है। गरीब की बेटी गायब हो गई तो शायद कोई बड़ी बात नहीं। डर फैल जाता है पूरे गांव में, आज बिंदी कल कोई और। बिल्कुल। लोग उग्रवादी संगठनों से भी संपर्क साधते हैं पर कुछ हाथ नहीं लगता। अपहरण, देह व्यापार, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है प्रीतपाल प्रणयी की, पीपीपी। हाँ, पीपीपी। बीए पास है, बेरोजगार है, लेकिन नेता बनने की बहुत इच्छा है। लोग उसे मजाक में ढोल पीपी भी कहते हैं शायद। जी, शायद उसके बड़बोलेपन की वजह से। और उसका अपने पिता सुंदरपाल से भी थोड़ा तनाव रहता है। पिता उसकी नेतागिरी से खुश नहीं है। और पीपीपी के मन में बबुआओं के लिए यानी ऊंची जाति वालों के लिए गहरी कड़वाहट है। हाँ, वो डॉग वाली घटना। जी बिल्कुल। जब बबुआन के लड़के ने मजाक में पिता के नाम का अंग्रेजी डॉग बताया और पिता ने पीपी के समझाने पर भी वही मान लिया। वो अपमान पीपीपी भूल नहीं पाया। नहीं, वो एक जख्म की तरह है। तो जब बिंदी गायब होती है, पीपीपी को इसमें शायद एक मौका दिखता है, लीडरशिप का या अपनी भड़ास निकालने का। शायद दोनों। वो युवकों को जमा करता है, रात में खोजता है पर कुछ मिलता नहीं। उसे सपने में भी चीखें सुनाई देती हैं। और फिर अगली सुबह। हाँ, अगली सुबह खोजते खोजते पीपीपी को ही बबुआनों के अहाते के एक कोने में बिंदी की लाश मिलती है, नग्न अवस्था में और बहुत बुरी हालत में। जी, बहुत विभत्स। गुप्तांगों को ब्लेड से फाड़ा गया था। अब यहाँ पीपीपी के लिए ये सिर्फ एक लाश नहीं है। मतलब ये उसके लिए बबुआनों से बदला लेने का, अपनी राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने का एक जरिया बन जाता है। ओह, तो व्यक्तिगत बदला और राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। खबर फैलती है, गांव में गुस्सा, नफरत सब उबल पड़ता है, भीड़ जमा हो जाती है। और फिर पीपीपी की लीडरशिप में फैसला होता है नेशनल हाईवे जाम करने का। जी। मांगे भी स्पष्ट हैं। दारोगा को सस्पेंड करो, हत्यारों को पकड़ो, बबुआन के अहाते की जांच हो, मुआवजा मिले। और फिर मौके पे पहुंचते हैं कलेक्टर, एसपी और भूतपूर्व सांसद। हाँ, और यहीं से खेल पलट जाता है। पूर्व सांसद जो हैं वो बहुत चालाकी से पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। कैसे? वो पीपीपी की ही मांगों को जोर जोर से दोहराते हैं, उसे बोलने से रोक देते हैं, खुद जमीन पर बैठकर एकदम भावुक माहौल बना देते हैं। अच्छा, मतलब सारा फोकस अपनी तरफ कर लिया। जी। और पीपीपी जिसने ये सब शुरू किया वो एकदम साइडलाइन हो जाता है, महसूस करता है कि उसे किनारे कर दिया गया। इसके बाद सांसद एक सभा के लिए पीपीपी को कुछ पैसे और जिम्मेदारी देते हैं। हाँ, लेकिन यहीं पीपीपी एक कह सकते हैं ब्लंडर कर देता है। वो सभा के खर्चे के लिए बिंदी की माँ सितली से और पैसे मांग लेता है। ओह, उस दुखियारी माँ से? जी। और सीतली गुस्से में भरी भीड़ के सामने ही पीपीपी को खूब खरी खोटी सुनाती है। उसकी बहनों के चरित्र पर भी सवाल उठा देती है। ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। हाँ, सार्वजनिक बेइज्जती। और फिर जब सांसद को पता चलता है वो भी भड़क जाते हैं कि पैसे देने के बाद भी माँ से मांगे। बिल्कुल। और फिर आता है क्लाइमैक्स, अपमान का चरम। क्या होता है? सांसद सबके सामने दारोगा को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें शक है कि हत्या में पीपीपी का ही हाथ हो सकता है, इसकी भी जांच करो। क्या? पीपीपी पर ही शक? हाँ। और फिर उसे डांटते हुए अंग्रेजी में कहते हैं, यू ब्लडी डॉग, गेट आउट। डॉग, वही शब्द जो उसके पिता के अपमान से जुड़ा था, जो उसकी कड़वाहट की जड़ था, अब सीधे उसके मुंह पर, वो भी उस नेता से। ये तो उसे तोड़ देने वाला पल रहा होगा। बिल्कुल। वो सभा से अकेले, चुपचाप,
अपमानित होकर घर लौटता है। कानों में बस वही गूंज रहा होगा, डॉग डॉग डॉग। जी, वो खुद से पूछता है, क्या मैं सचमुच डॉग ही हूं? आंखों में आंसू भी नहीं आते, बस एक गहरी उदासी, एक उथल-पुथल। तो ये कहानी, ये अंश दिखाते हैं कि कैसे एक बच्ची की मौत सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहती। हाँ, वो गांव के अंदर के तनाव, सत्ता का खेल, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपमान, इन सबको सतह पर ले आती है। उपन्यास का नाम शव साधना भी शायद इसी तरफ इशारा करता है कि कैसे त्रासदी पर भी लोग अपनी महत्वाकांक्षा साधने लगते हैं। बिल्कुल। पीपीपी का चरित्र बहुत जटिल है। उसमें गुस्सा है, महत्वाकांक्षा है, मौका परस्ती है और आखिर में गहरा अपमान। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब व्यक्तिगत इच्छाएं समाज के दुख से टकराती हैं तो क्या होता है, इंसानियत कहाँ रह जाती है। सही बात है। और क्या अपमान का दंश इतना गहरा हो सकता है कि वो सही गलत का फर्क ही मिटा दे? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।